नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज, यानी कि औसत। कोई भी एग्जाम हो, आपको औसत से रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 101% मिलता है। टीचिंग से एग्जाम से लेके कितना भी लेवल का एग्जाम हो, वहां औसत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। बस उसकी नेचर चेंज हो जाता है, प्रकृति चेंज हो जाती है कि उसकी जो कठिनता होती है वो बढ़ जाती है एग्जाम के स्तर को देखते हुए। बाकी सारा का सारा सेम होता है। तो हम लोग इसको बेहतर से बेहतर ट्रिक के माध्यम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, जो एक नंबर मतलब आते सभी एक नंबर में, लेकिन अक्सर यहां से पुटअप होते हैं क्वेश्चन। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूले हैं वो ये है कि पहला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है n + 1/2, यानी n वो संख्या होगी जहां तक की संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें आपको n + 1 करना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो n + 1। नेक्स्ट है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं यानी कि सम संख्याओं का n तक की लगातार पूछ रहा है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे पूछ लिया उन्होंने, लगातार किसी तक की। तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है इसमें n/2 + 1, यानी कि लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो n/2 + 1 आएगा, यानी कि n जो संख्या आपको प्रश्न में दे रखी होगी। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहां पर जितना जो पूछा जाएगा समझो वही संख्या क्या होगी, औसत होगी। नेक्स्ट है लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है वही लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत भी होता है, यानी कि n + 1/2। नेक्स्ट है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यहां पर वर्ग का औसत पूछ रहा है, तो जैसे उसने कह दिया लगातार 5 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आप ऐसे निकालेंगे n + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 और अपॉन 6। हमारा नेक्स्ट है कि यहां पर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्या औसत होगा। तो जब घन की बात आए तो आपको n ब्रैकेट में n + 1 का स्क्वायर और अपॉन 4 करना है, आपका घन आ जाएगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। नेक्स्ट है हमारा लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। यहां पर प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्याओं का पूछ रहा है, तो आपको n/2 कर देना है। नेक्स्ट, लगातार n पूर्णांक संख्याओं का औसत। यहां n तक की थी, अब यहां लगातार n पूर्णांक संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा n - 1/2। नेक्स्ट है कि लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहां पर प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या कर रहे थे, n + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1/6 कर रहे थे, यहां पर माइनस हो जाएगा, यानी कि n - 1 और सेकेंड ब्रैकेट में 2n - 1/6। इस तरह आप कर सकते हो। आपने अभी तक जो भी मैंने अभी आपको बताया कि फार्मूले बेस्ड, वो तो आप इजीली निकाल सकते हो। n की वैल्यू आपको पुट करनी है, वहां जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुणा क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर गुणा की जगह कुछ भी हो सकता है प्रश्न में कि पहले और अंतिम संख्या का योग कितना होगा, पहली और अंतिम संख्या का भाग कितना होगा, पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा। तो मेन यहां पर बात ये आती है कि हम पहली और अंतिम संख्या निकालेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स देखो, आपको एक चीज समझना है कि ये कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत 63 है। अब औसत क्या होता है आप भी जानते हो, औसत वो संख्या होती है जो अक्सर मिडिल में आती है, यानी कि बीच में आती है। अगर इसको देखा जाए तो ये कह रहा है 63 है औसत लगातार 5 संख्याओं का। अब एक संख्या ये हो गई, बची कितनी 4। अब 2 इसके पीछे 2 इसके
आगे ये हो जाएगी आपकी 62 और 62, 61 और ये 64 और 65। ठीक है, हो गई। देखो 5 पूछा है तो हमने 5 संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5, और चूंकि औसत पूछा है, औसत मिडिल वाली नंबर होता है, तो यहां पर 63 आ गया, 2 इसके आगे 2 इसके पीछे। अब पहली संख्या क्या हो गई, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 61 और लास्ट हो गया 65। अब इनकी मल्टीप्लाई पूछ रहा है, आप मल्टीप्लाई कर दो, 65 61 कर दो, 5 6 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 39, कितना हो गया 5 6 3 वो 9 और 3, आपका 3965 आंसर आ गया। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 113 यानी 113 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब यह बात हो रही है विषम संख्याओं की और औसत दे रखा है 113, तो आप औसत का मतलब वही वो नंबर बीच में आएगा आपका विषम संख्या, यानी कि इसको 113 को मिडिल में लिखो 113। आप देखो विषम संख्या यानी कि एक छोड़कर एक नंबर आएगा 13, अब इसके बाद में क्या आएगा 14 नहीं आ सकता क्योंकि 14 सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 115 और ये 117 और इसके पीछे 111 और 109। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 109, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 109 हो गया। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 207 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का आपको योग बताना है। तो फ्रेंड्स हम वही देखते हैं कि आपको पता है कि औसत नंबर कौन सा होता है, जो संख्याओं के बीच में आता है। अब यहाँ पर 6 संख्याओं सम संख्याओं के औसत की बात हो रही है, यानी कि 207 कहाँ आएगा बीच में आएगा। अब 6 सम संख्याओं की बात हो रही है, तो 3 इसके इधर 3 इसके इस साइड। आप देखो इतना कितना हो गया, सम संख्या की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो 207 है, इसके बाद में सम संख्या कौन सी होगी 208 होगी, 208 210 और 212, और ऐसे इससे पिछली संख्या 3 क्या होगी 206 204 और 202। अभी क्या कहा इसने, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है, यानी कि 202 प्लस 212 ऐड कर दो, कितना है देखो 2 2 4 1 4, यानी कि 414 आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स देखिए अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें समूह में व्यक्ति आने के बाद में उस औसत की कुछ संख्या बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की क्या आयु है जो ग्रुप में या समूह में शामिल हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखो ट्रिक क्या काम करेगी, अगर कोई व्यक्ति किसी समूह में शामिल हुआ है और अगर औसत आयु बढ़ रही है, प्रश्न होता है ना कि औसत आयु बढ़ती हुई, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप ये समझिए कि अगर वृद्धि हो यानी कि औसत उम्र जो है वो बढ़ रही है, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि आने वाले व्यक्ति की उम्र निकालने के लिए पुराना औसत प्लस नई संख्या का मतलब पहले जो संख्या थी उसके बाद में जब व्यक्ति आया तो नई संख्या क्या बन गई, और गुणा औसत में वृद्धि, यानी कि औसत में कितनी वृद्धि हो रही है। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको समझ में आएगा। कि लिखा है कि प्रश्न है कि हॉकी टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, अगर उनके कप्तान को शामिल कर लिया जाए, यानी कि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए, तो औसत आयु में यानी कि जो औसत आयु थी उसमें 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु आपको बताना है। अब देखो बिल्कुल फिट हो रहा है इस फॉर्मूले पे कि ग्रुप में व्यक्ति आ रहा है और औसत आयु में वृद्धि हो रही है कितनी 1 वर्ष। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने का वही, हमें आने वाली की उम्र ज्ञात करनी है। तो ये कह रहा है पहले पुराना औसत, तो यहां पर पुराना औसत कितना है फ्रेंड्स 30 वर्ष दिया हुआ है प्रश्न में, पुराना औसत हुआ तो 30 यानी 30। अब कह रहा है प्लस नई संख्या, अब प्लस नई संख्या का मतलब क्या है कि पहले कितनी संख्या थी ग्रुप के सदस्यों की 10, और कितने को शामिल किया, एक कप्तान आया है, तो कप्तान को जब शामिल हुआ तो कितनी संख्या हो गई 10 और 1 11, तो ये हो गई 11
इनटू यानी मल्टीप्लाई औसत में वृद्धि, यानी कि औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, तो औसत में वृद्धि हो रही है आपकी केवल 1, तो इंटू 1। अब देखो 30 और 11 कितना हो गया 41, और 41 इंटू 1 आपका आंसर आ गया 41। तो कप्तान की आयु कितनी हुई 41 वर्ष, 41 ईयर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कमी होने पर, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी समूह में या ग्रुप में शामिल हो रहा है और उसकी औसत आयु कम हो रही है ग्रुप की, तो हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स सेम वही है, आने वाले की उम्र निकालनी है आपको, तो यहाँ पर पुराना औसत माइनस कर देना, वहां प्लस कर रहे थे यहाँ माइनस लगा के नई संख्या गुणा औसत में, यहाँ वृद्धि की जगह आप क्या करोगे कमी, यानी कि जो औसत में कमी हो रही है वह, बस इतना कर देना है। आपका जो एग्जाम्पल है देखिए कि एक पार्टी में 6 दोस्तों की औसत उम्र 37 यानी कि 37 वर्ष है। एक और दोस्त आ जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए शामिल दोस्त की उम्र क्या है। तो हमको बस इसी फॉर्मूले पे चलना है, हमको नए आने वाले दोस्त की उम्र पता करनी है। तो पहले वही पुराना औसत कितना था 37, अब क्या था माइनस करना है, माइनस नई संख्या। अब यहां पर पहले संख्या कितनी थी फ्रेंड्स 6 थी, नई संख्या बन गई 7 क्योंकि 6 थे और एक और आ गया, तो ये हो गया 7 और मल्टीप्लाई 2 क्योंकि यहां पर औसत में कितनी कमी हो रही है 2 वर्ष की कमी हो रही है, तो औसत आयु में कमी 2। अब हम यहाँ पे बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। बोर्ड मास रूल को फॉलो कैसे करेंगे हम, तो देखो यहां पर कितना 37 माइनस 7 इंटू 2 है। बोर्ड मास रूल में क्या आता है सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में आता है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे आंसर गलत आ जाएगा। तो यहां पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 7 टू द 14, और अब माइनस करेंगे तो 37 में से 14 माइनस करो, तो देखो 7 में से 4 माइनस किया 3 आया, और 3 में से 1 माइनस किया 2 आया 23। तो ये आ गई आपकी एज, कितनी आ गई फ्रेंड्स एज आ गई 23। अब हमारा जो टाइप है वो है कि समूह से व्यक्ति के जाने के बाद औसत उम्र क्या होगी। अभी तक हमने जो सॉल्व किए क्वेश्चन कि समूह में व्यक्ति शामिल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे समूह से व्यक्ति जा रहा है, तब यहाँ पर औसत उम्र क्या होगी। अगर व्यक्ति के जाने के बाद औसत उम्र में वृद्धि हो रही है, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि जाने वाले की उम्र पुराना औसत माइनस नई संख्या इंटू औसत में वृद्धि। अब आप ध्यान दीजिए कि जब व्यक्ति आ रहा था तब हमें यहां पर प्लस करना था। फ्रेंड्स बिल्कुल अपोजिट है कि जब व्यक्ति आया और वृद्धि हुई तो यहाँ प्लस आया हुआ, और जब व्यक्ति जा रहा है और वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कार्यालय में 10 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, यानी कि 28 ईयर है। एक कर्मचारी चला जाए तो जो औसत उम्र है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो जाने वाले कर्मचारी की उम्र बताइए। फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि देखिए जाने वाले व्यक्ति की उम्र, तो इसमें सबसे पहले जो पुरानी आयु औसत आयु दे रखी है वो 28 ईयर दे रखी है, माइनस करना है नई संख्या। अब फ्रेंड्स अब नई संख्या क्या है, तो देखो पहले 10 थे और 1 चला गया, अब नई संख्या क्या बन गई 9 बन गई, और औसत में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है वृद्धि 1 वर्ष, ये लिखा 1 वर्ष बढ़ जाता है तो 1। अब आप देखिए यहां पर पहले मल्टीप्लाई 28 माइनस 9 बन जाए 9 हो गया। अब 28 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आएगा फ्रेंड 19, यानी कि जो कर्मचारी गया है उसकी जो उम्र है वो कितनी थी 19। फ्रेंड्स इसी का हमारा जो सेकंड टाइप है वो कह रहा है कि व्यक्ति या किसी भी चीज को ग्रुप से निकालने पर अगर उसके औसत में कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाने वाले की उम्र या कहीं जाने वाली संख्या या निकाली जाने वाली जो संख्या है वो पुराना औसत प्लस नई संख्या इंटू औसत में वृद्धि। अब यहाँ पर मैंने जो प्रश्न बनाया है अंकों में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे उम्र मैंने नहीं लिखी है क्योंकि आपको फिर लगेगा कि अगर सारे उम्र वाले आएंगे तभी हम ये यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि और में भी अगर सेम पैटर्न बनना है, नंबर अलग है और उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। जैसे एक छात्र के 5 विषयों के औसत अंक 27 हैं, ठीक है, यदि गणित के अंक निकाल दिए जाएं तो नया औसत 25 हो जाता है, तो गणित में प्राप्त अंक बताना है। अब यहां पर देखो ये नहीं बताया हमें कितना कम हो रहा है, यहां पर दिया है पुराना औसत और नया औसत दे दिया इन्होंने, लेकिन नया औसत की तो यहां पर कहीं बात नहीं हो रही है, नए औसत की बात नहीं, किसकी बात हो रही है औसत में। यहां पर फ्रेंड्स कमी, यहां पर
औसत में कमी की बात हो रही है। अब औसत में कमी हमारे पास क्या है, पुराना औसत भी है 27 और नई संख्या भी हम निकाल लेंगे। लेकिन पुराना औसत कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वो औसत में कमी कैसे निकालेंगे, तो पहले तो औसत में कमी, औसत में कमी, तो औसत में कमी क्या करेंगे, नया पुराने औसत में से नया औसत माइनस कर दो तो कितना आएगा 2, यानी कि औसत में कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। अब वही फॉर्मूला लगा दो, यहां पर प्लस हो गया तो देखो पुराना औसत कितना था 27, अब यहां पर प्लस है, प्लस नई संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर 5 है और नई संख्या कितनी हो गई, यानी कि एक गणित विषय निकाल दिया गया तो 4 विषय बचे, 4 और इंटू 2, क्योंकि औसत में कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है यहां पर। अब देखो यहां पर वही करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई करनी है 27 प्लस 8 और 27 8 हो गया आपका 35, तो गणित में कितने अंक आए उसके, 35 अंक आए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि उम्र ही लिखी हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी लिख सकते हैं कि एक पेड़ पे इतने पंछी बैठे थे, इतने उड़ गए, इस तरह। मतलब आपको केवल पैटर्न याद रखना है कि इस पैटर्न पे अगर ऐसे सवाल हो निकाले जाने वाले, औसत में वृद्धि, औसत में कमी, या समूह में शामिल होने पर औसत में वृद्धि या औसत में कमी, तो हमको इन फॉर्मूले से ये क्वेश्चन करने हैं फ्रेंड्स। और भी इसके जो टाइप्स हैं यानी कि औसत के, उनकी भी बहुत सारी शॉर्टकट हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और बहुत ही इजी ट्रिक से लेके आऊंगा ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे, सीधे फॉर्मूले में लगाइए, आंसर पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।